कभी ऐसा हुआ है कि लग रहा है खा तो कुछ खास नहीं रहे, फिर भी वजन बढ़ता ही जा रहा है? अगर लगता है कि खाने पीने की आदतें तो वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी मोटापा बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। अचानक से वजन का बढ़ना ना किसी अंदरूनी गड़बड़ का इशारा हो सकता है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, आखिर डाइट में कोई बड़ा बदलाव किए बिना वजन क्यों बढ़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। तो चलिए आज इसके पीछे का साइंस और आयुर्वेद दोनों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वजन बढ़ना सिर्फ ज्यादा खाने का नतीजा नहीं होता। असल में ये हमारे शरीर के अंदर हो रहे कुछ ऐसे बदलावों की वजह से है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम कहते हैं अचानक वजन बढ़ना, तो इसका मतलब है कुछ ही हफ्तों या महीनों में तेजी से वेट गेन होना, वो भी तब जब खाने की आदतें पहले जैसी ही है। ये समझिए कि ये शरीर का एक अलार्म है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस रहस्य की तह तक चलते हैं, उन छिपे हुए कारणों को ढूंढते हैं जो अचानक वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड या पीसीओएस जैसी दिक्कतें हमारे मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालती हैं। इससे होता क्या है कि शरीर कैलोरी को बहुत धीरे धीरे बर्न करता है और वजन बढ़ने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, और ये हार्मोन खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा करने के लिए जाना जाता है। तीसरी वजह हमारी नींद से जुड़ी है। अगर नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, मतलब शरीर एनर्जी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता और नतीजा वजन बढ़ने लगता है। और हाँ, एक और वजह है कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। कुछ खास दवाइयाँ भी वजन बढ़ने की वजह बन सकती हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गई मॉडर्न साइंस की बातें। अब जरा इस प्रॉब्लम को एक अलग चश्मे से देखते हैं, आयुर्वेद के नजरिए से। क्या आयुर्वेद के पास इस मॉडर्न प्रॉब्लम का कोई सदियों पुराना समाधान है? चलिए पता करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य एनर्जी होती हैं, वात, पित्त और कफ। जब कफ दोष, जो शरीर में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का काम करता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वजन बढ़ने लगता है। और कफ दोष के बिगड़ने के लक्षण बिल्कुल वही हैं जो वजन बढ़ने पर महसूस होते हैं, जैसे शरीर में भारीपन, चर्बी का जमा होना, हर वक्त आलस और सुस्ती, और हाँ, पाचन का धीमा हो जाना। इनमें से कुछ महसूस हो रहा है? तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार उपाय बताए गए हैं। इन्हें अपनाकर हम शरीर का बैलेंस वापस ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। शरीर का बैलेंस वापस पाने के लिए ये 3 आदतें बहुत काम की है। पहली, सुबह की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें ताकि बॉडी डिटॉक्स हो। दूसरी, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला लें, ये पाचन को साफ रखता है। और तीसरी, शरीर में एनर्जी के लिए योग और प्राणायाम, खासकर कपालभाति जरूर करें। खाने पीने में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। आयुर्वेद हल्का और गर्म खाना खाने की सलाह देता है, जैसे हरी सब्जियां और ताजे फल। और वहीं तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा मीठा और ठंडी ड्रिंक से परहेज करने को कहता है। ये बैलेंस बनाने का एक बहुत ही आसान नियम है। और इन आम गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि रात में भारी खाना खाना, देर रात तक जागते रहना और दिन भर बस बैठे रहना। ये तीनों आदतें कफ दोष को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। इन सभी उपायों के साथ साथ एक और बहुत पावरफुल ड्रिंक है जो इस पूरी जर्नी में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस एक शक्तिशाली ड्रिंक की जो आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम सुपरचार्ज कर सकता है। बनाने में ये बहुत आसान है और इसके फायदे कमाल के हैं। और ये जादुई ड्रिंक है नींबू, शहद और गुनगुने पानी का मिक्सचर। देखिए, नींबू में विटामिन सी है, शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और गुनगुना पानी पाचन को मजबूत करता है। ये तीनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका सबसे जरूरी नियम याद रखिए, इस सिंपल सी ड्रिंक को हर सुबह खाली पेट लेना है। ये ना सिर्फ फैट लॉस में मदद करता है बल्कि डाइजेशन को भी सुधारता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सुबह की एक इतनी सरल सी आदत वाकई हमारे शरीर के वजन की इस पहेली को सुलझा सकती है?
शायद इसका जवाब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है, जो मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।